सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवानों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम हाल ही में हुए 19वें एशियाई खेल जो चीन के होंगजू प्रांत में हुए थे उनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल या एशियन गेम्स से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? एशियाई खेल हैं। एशियाई खेलों को एशियन गेम्स या एशियाड भी कहा जाता है। एशियाई खेलों का जनक कौन है? गुरुदत्त सोंधी है। अगर ये पूछा जाए कि एशियाई खेलों का नामकरण का श्रेय किसे जाता है तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई खेलों को मान्यता किसने दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दी है। नेक्स्ट, एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई खेल प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 16 किरणों वाला लाल रंग का एक चमकदार सूरज और बीच में एक सफेद वृत्त। जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें ऊपर लिखा है एवर ऑनवर्ड और नीचे लाल रंग का 16 किरणों वाला सूरज दिखाई दे रहा है और उसके बीच में वृत्त है और नीचे पीले रंग के छल्ले बने हुए हैं। यही एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो एवर ऑनवर्ड एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला शुभंकर क्या था? तो एशियाई खेलों का पहला शुभंकर अप्पू था। अप्पू भारतीय हाथी का नाम है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों के विनियमन का कार्य 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ ने किया। तो जब एशियाई खेल शुरू हुए तो 1951 से लेकर 1978 तक जितने भी एशियाई खेलों का आयोजन हुआ उन सभी का कार्यभार किसने संभाला था? एशियाई खेल महासंघ ने संभाला था। 1978 के बाद एशियाई खेल महासंघ को भंग कर दिया गया और 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे उनका संचालन किसने किया? एशियाई ओलंपिक परिषद ने किया। तो 1982 से एशियाई खेलों के विनियमन का कार्य एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जा रहा है। 1982 से अब तक जितने भी एशियाई खेल हुए हैं उनका कार्य कौन संभालता है? एशियाई ओलंपिक परिषद संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेलों के सदस्य देश। तो एशियाई खेलों के सदस्य देश है 45। पहले ये 46 थे। 46वां देश था इजराइल। इजराइल को 1976 में एशियाई खेलों से बाहर कर दिया गया था। क्यों किया गया था? सुरक्षा के कारणों की वजह से किया गया था और अब इजराइल यूरोपीय खेलों में भाग लेता है। तो एशियाई खेलों के सदस्य कितने हैं? 45 देश हैं। पहले 46 थे। इजराइल को 1976 में बाहर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। पहले एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किए गए थे 1951 में। फिर बात करते हैं दूसरी एशियाई खेलों के बारे में। जो दूसरे एशियाई खेल थे वे 1954 में हुए थे मनीला में और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट, 9वें एशियाई खेल 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। पहला और 9वां संस्करण एशियाई खेलों का भारत में आयोजित किया गया था
1951 और 1982 में। नेक्स्ट बात करते हैं 18वें एशियाई खेल 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के ओंगजू में ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में हुए और इस ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम को बिग लोटस भी कहा जाता है। आपको इसका चित्र दिखाता हूं। यह चित्र जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह ओंगजू में स्थित ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर है जिसके अंदर एशियन गेम्स हुए हैं। इसका जो आकृति है वो लोटस यानी कमल के फूल जैसी है, इसलिए इस स्टेडियम को बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वें एशियाई खेल कब से कब तक हुए? 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक हुए। कहाँ हुए? चीन के ओंगजू में हुए। और वो जगह कौन सी थी जिस स्टेडियम में हुए थे? उसका नाम है ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर। और इस ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर को किस नाम से जाना जाता है? बिग लोटस के नाम से जाना जाता है। अब बात करें कि जो एशियाई खेल हैं वे प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। 18वें एशियाई खेल 2018 में हुए थे, उस हिसाब से ये खेल 2022 में होने थे, लेकिन ये 1 साल लेट हुए। किस कारण? कोविड-19 के कारण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अब तक 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। अगर बात की जाए चीन की तो चीन ने अब तक 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। कब कब की है? 1990 में, 2010 में और 2023 में। भारत की पूछी जाए तो भारत ने 2 बार की है, 1951 और 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो 3 शुभंकर हैं, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। ये तीनों रोबोटिक रूप में प्रदर्शित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का था? चीन का। दूसरा स्थान जापान का, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का और चौथा स्थान भारत का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व बॉक्सर लवलीना बोगरहेन व हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। जब एशियाई खेलों का शुभारंभ हुआ था तो उस समय भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया? बॉक्सर लवलीना बोगरहेन और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत के राष्ट्रीय ध्वजवाहक हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश थे। जब शुभारंभ हुआ इन खेलों का तो उस समय लवलीना बोगरहेन और हरमनप्रीत सिंह ने अगुवाई की, लेकिन जब एशियाई खेलों का समापन हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वाहक कौन था? हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत के 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19वें एशियाई खेल जो चीन के होंगजू प्रांत में हुए हैं उसमें भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और उन 655 खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से थे। कितने थे? 89 यानी 89 खिलाड़ी थे। एशियाई खेल 2023 में हरियाणा के सर्वाधिक 89 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इन 89 खिलाड़ियों में से 22 खिलाड़ी अकेले सोनीपत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी थी? अमूल कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107 पदक जीते, जिनमें से 28 गोल्ड यानी स्वर्ण मेडल और 38 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक
और 41 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक थे। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक मेडल एथलेटिक्स में जीते। एथलेटिक्स में कुल 29 मेडल जीते थे, जिनमें से 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस खेल में जीते? शूटिंग में जीते। अगर ये पूछे कि सर्वाधिक मेडल किस खेल में जीते तो वो एथलेटिक्स होगा, और ये पूछे कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस खेल में जीते तो वो आपका आंसर शूटिंग होगा। शूटिंग में कुल 22 मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में भारत की सबसे युवा मेडलिस्ट कौन है? 15 वर्ष की अनाहत सिंह है, जो दिल्ली की रहने वाली है और ये स्क्वैश खेल को खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। फिर पूछ सकता है कि किस टीम को हराकर जीता? तो जापान को 5-1 से हराकर जीता था। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक और महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हॉकी से क्रिकेट की बात करते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीता और पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। अगर यह पूछा जाए कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम या भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता, तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था। अब क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित एक और बनता है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था और 2010 के एशियाई खेल चीन में हुए थे। फिर पूछ सकता है कि भारत ने एशियाई खेलों में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में कब भाग लिया पहली बार? तो भारत ने पहली बार 2023 में भाग लिया। क्रिकेट को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 2010 में और भारत ने 2023 में क्रिकेट के खेलों में एशियाई गेम्स के अंदर भाग लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हरियाणा सीईटी ग्रुप सी या ग्रुप डी या हरियाणा के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा एशियाई खेलों में दी जाने वाली पुरस्कार राशि के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा से जो खिलाड़ी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतता है उसे सरकार 3 करोड़ रुपए देती है। रजत पदक या सिल्वर मेडल को जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिलते हैं। फिर बात करें कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल के बारे में, तो कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए मिलते हैं और जो खिलाड़ी प्रतिभागी होते हैं यानी जो खेलों में जीतकर पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर नहीं आ पाते लेकिन फिर भी वो उन खेलों में भाग लेकर आए हैं, तो उन्हें 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब हम एशियाई खेल 2023 में हरियाणा के पदकवीर खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो खिलाड़ी जिस खेल से और जिस जिले से संबंधित है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा पानीपत शहर से संबंधित है और ये जैवलिन थ्रो खेलते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हरियाणा के नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो से है। फिर पूछ सकता है कि एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? पानीपत जिले से है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, पलक गुलिया का संबंध किस जिले से है? झज्जर से है। पलक गुलिया शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले से संबंधित है और मनु भाकर भी शूटिंग खेलती है। नेक्स्ट, रिदम सांगवान। रिदम सांगवान का संबंध किस जिले से है? फरीदाबाद या नारनौल से। कई जगह न्यूज़पेपर्स में रिदम सांगवान को फरीदाबाद से बताया गया है और कई जगह नारनौल से।
तो दोनों में से एक आएगा। अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होते ही आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। रिदम सांगवान शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह भी शूटिंग से संबंधित है और सरबजोत सिंह का संबंध अंबाड़ा से है। नेक्स्ट, शिव नरवाड़। शिव नरवाड़ का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है और शिव नरवाड़ शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, शेफाली वर्मा के बारे में बात करते हैं। बहुत ही फेमस खिलाड़ी है। शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है और शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। शाहबाज अहमद। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाहबाज अहमद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। फिर पूछ सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ी शाहबाज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? नूह जिले से है और नूह का पुराना नाम मेवात था। मेवात का नाम बदलकर नूह किया गया है, ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता पुनिया। सविता पुनिया का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है और सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, उदिता। उदिता भी हॉकी की खिलाड़ी हैं और उदिता का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। अब बात करते हैं नवनीत कौर के बारे में। नवनीत कौर हरियाणा के शाहबाद से संबंधित है। शाहबाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आता है। तो नवनीत कौर कहां से संबंधित है? या तो कुरुक्षेत्र आएगा, और अगर कुरुक्षेत्र नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में आपका आंसर शाहबाद होगा। नेक्स्ट, अब हम सिल्वर मेडलिस्ट खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो रमिता जिंदल के बारे में बात करते हैं। रमिता जिंदल शूटिंग खेल से संबंधित है और रमिता जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से रहने वाली है। नेक्स्ट, दीपक पूनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीपक पूनिया से रिलेटेड पर्सन। दीपक पूनिया हरियाणा के झज्जर जिले से संबंधित है और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, संदीप ठकराल। संदीप ठकराल का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है और संदीप ठकराल ब्रिज खेल खेलते हैं, ब्रिज अर्थात ताश। नेक्स्ट, अब कांस्य पदक से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमिंदर सिंह की। परमिंदर सिंह का संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से है और परमिंदर सिंह रोइंग खेल खेलते यानी नौकायन, नौका चलाते हैं। नेक्स्ट, आदर्श सिंह। आदर्श सिंह का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है जो शूटिंग खेलते हैं। नेक्स्ट, अनीस बनवाल। अनीस बनवाल का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है, ये भी शूटिंग खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात करें भजन कौर की, तो भजन कौर का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है और भजन कौर तीरंदाजी खेलती है। नेक्स्ट, सीमा पूनिया। सीमा पूनिया सोनीपत से संबंधित है और ये डिस्कस थ्रो खेलती हैं। नेक्स्ट, प्रीति पवार। प्रीति पवार के बारे में बात की जाए तो ये बॉक्सर है और इनका संबंध भिवानी से है। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर निकलते हैं। प्रीति पवार का संबंध भिवानी और रोहतक दोनों जगह से है। क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रीति पवार भिवानी के बड़ेसरा गांव की रहने वाली है, लेकिन अब ये वहाँ से पलायन करके महम में रहने लगी है और महम रोहतक के अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन में भिवानी मिलेगा या रोहतक मिलेगा। तो भिवानी में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये अपने परिवार के साथ महम रहती हैं, इसलिए रोहतक से भी इनका संबंध है, बॉक्सर हैं ये। नेक्स्ट, नरेंद्र बेरवाल। नरेंद्र बेरवाल का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है और ये भी एक बेहतरीन बॉक्सर हैं। नेक्स्ट, परवीण उड्डा। परवीण उड्डा का संबंध रोहतक से है और ये भी बॉक्सिंग खेलते हैं। नेक्स्ट, प्रीति लांबा। प्रीति लांबा फरीदाबाद से संबंधित है और एथलेटिक्स की एक उम्दा खिलाड़ी हैं। अब बात करें अंतिम पंगाल के बारे में, तो अंतिम पंगाल का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अंतिम पंगाल का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है और ये कुश्ती खेलती हैं। नेक्स्ट, किरण गोदारा। किरण गोदारा का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है, ये भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, अमन सहरावत। अमन सहरावत झज्जर से संबंधित है और ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, सुनील कुमार। सुनील कुमार का संबंध सोनीपत से है जो कुश्ती खेलते हैं।
नेक्स्ट बात करें सोनम मलिक के बारे में, तो सोनम मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है, जो कुश्ती की उम्दा खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं आर्यन पाल सिंह की, तो आर्यन पाल सिंह का संबंध हरियाणा के पंचकुला जिले से है, जो स्केटिंग रिले रेस से संबंधित है। एक क्वेश्चन और बजरंग पूनिया से पूछा जा सकता है। बजरंग पूनिया कहाँ से संबंधित है? हरियाणा के झज्जर जिले से संबंधित है और कुश्ती के खिलाड़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये एशियाई खेलों में पदक जीतकर नहीं आ पाए हैं। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है गीता फोगाट और बबीता फोगाट से भी, ये दोनों चरखी दादरी से संबंधित हैं और ये भी दोनों कुश्ती की खिलाड़ी हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।